साथियों, आज मैं आप सभी के बीच वाक्यवर्तनी शुद्धि से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ जो कि स्वयं मेरे द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनाया गया था। साथ में ये बताऊंगी कि किस प्रकार से आप वाक्यवर्तनी शुद्धि को बहुत ही कम समय में तैयार कर ले कि निश्चित रूप से आप सभी इस टॉपिक पर बेहतर से बेहतर पकड़ को मजबूत कर लें। आज ये टॉपिक उन लोगों के लिए स्पेशल तौर पे लाया गया है जिनकी हिंदी कमज़ोर है। ठीक है, आप में से बहुत से युवाओं द्वारा लगातार ये मैसेज किया जा रहा है कि मैम आपके द्वारा वाक्यवर्तनी शुद्धि की तैयारी कैसे की गई थी। हम सभी वाक्यवर्तनी शुद्धि में काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं और कतिपय समस्याओं को देख रहे हैं। उसी के क्रम में आज आप सभी के बीच इस क्लास में मेरे द्वारा बताया जाना है कि किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आप अवश्य ही इस टॉपिक से बेहतर अपने प्रस्तुतियों को प्रस्तुत कर सकें। और स्पेशल तौर पे जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे भी इसको बहुत ही गौर से देखें, क्योंकि आप सभी द्वारा ढेरों संख्या में कमेंट के माध्यम से इस टॉपिक पर क्लास के लिए बोला जा रहा है। तो आइए देखिए कि मेरे द्वारा कैसे तैयारी की गई थी। सबसे पहले बताओ, यहाँ पर आप सभी गौर करेंगे कि हर एक अशुद्धियों को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है। आज जब आप प्रथम बार रिवीजन करेंगे तो बस ये जो फोकस होता है फर्स्ट रीडिंग के दौरान होता है, क्योंकि सेकंड रीडिंग में आपके जो अध्ययन की रणनीति होती है वो बदल जाती है। क्योंकि साथियों, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया गया है कि हिंदी के लिए आप सभी के लिए 1 घंटा की तैयारी पर्याप्त है। तो देखिए, यहाँ पे कर्ता, यहाँ पर कारक चिन्ह, विभक्ति अथवा परसक अर्थात विभक्ति संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से विभक्ति से संबंधित अशुद्धियों में व्यक्ति कहाँ कहाँ क्या क्या कमियों करता है और उसको सुधारने के लिए तमाम उपाय यहाँ बताए गए। जैसे कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के सामान्य आसन्न पूर्ण तथा संदिग्ध भूत के कृतवाच्य में होता है। सकर्मक क्रिया अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात में हो, जैसे मैंने भोजन किया सामान्य भूत, मैंने भोजन किया आसन्न भूत, मैंने भोजन किया था पूर्ण भूत, संभव है मैंने भोजन किया हो संदिग्ध भूत। तो ये चारों आपको एक स्वरूप बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे कहाँ पर किस सिचुएशन में क्या प्रयोग आप करेंगे। आप यहाँ पर आप सभी के सुविधा के लिए अशुद्ध शब्द को भी दिया गया और शुद्ध शब्द को भी अर्थात वाक्य को भी दिया गया। जैसे यहाँ देखिए आप, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ ने का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। कौन काम किया है, ये भी गलत है, यहाँ पे भी ने का प्रयोग होगा। कैसे? किसने काम किया है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। हो सकता है तुम्ही यह पत्र फाड़े हो, ये भी गलत है। हो सकता है तुम्ही ने यह पत्र फाड़ा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ने का कैसे इसमें प्रयोग किया गया। अब आप देखिए कि आकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है। अब आप ये ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। जी हाँ, इसको जरूर, जो छोटे छोटे इसके नोट दिए गए हैं किताब में, इसको बहुत ही गौर से आप देखिएगा। थोड़ी थोड़ी सी सावधानी आपको हमेशा ही शुद्ध प्रयोग करने की कला को डेवलप कर देगी। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट मेरे द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है। अशुद्ध प्रयोग अशुद्ध प्रयोग, कुछ एग्जाम्पल देखिए। बच्चे ने रोया, ने का कहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल भी दिया गया कि अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे बच्चा रोया, बच्चे ने रोया नहीं होगा। मैंने वहाँ गया था, ये गलत है। मैं वहाँ गया था। मोहन ने खूब हंसा, मोहन खूब हंसा, ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। मैंने दूध पीकर स्कूल गया, मैं दूध पीकर स्कूल गया, ये शुद्ध है। साथियों, तो थोड़ी थोड़ी सी बस आप प्रथम रीडिंग करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी बारीकी आपको ध्यान देनी है। सेकंड रीडिंग आपको कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। साथियों, अभी मैं बता देती हूँ आप लोग को। सेकंड रीडिंग जब आप करें तो आप अवश्य ही जितने भी शुद्ध हो बस उसको ही रीड करें। ठीक है, आप बस नोट देखिए, अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है। फिर आप जब सेकंड रिवीजन करें तो बच्चे ने रोया, मैंने वहाँ गया, पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सही पढ़िए, शुद्ध पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आप सही उत्तर का चयन कर सकें।
तो मेरे द्वारा डायरेक्ट प्रथम रिवीजन में तो सब कुछ पढ़ा जाता था कि हाँ अशुद्ध क्या है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, बट सेकंड रिवीजन में जितने शुद्ध होते थे बार बार उसी को रिवाइज किया जाता था ताकि एग्ज़ाम के टाइम में टू द पॉइंट सही उत्तर पर टिक लगाया जा सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग, मतलब का के लिए से पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग मुँह भूल से कर दिया जाता है। जैसे कई बार आप देखेंगे ना कि का के लिए से पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग भूल से कर दिया जाता है, जो कि अशुद्ध हो जाता है। तो ये जबकि नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है अशुद्ध प्रयोग, देखिए महापुरुषों ने उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, ये गलत है। महापुरुषों के उपदेशों का प्रयोग होगा, न कि को। ठीक है, यहाँ देखिए को नहीं होगा बल्कि का होगा। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ, तो ये गलत है। इस विषय में आपसे क्या कहूँ, ऑलरेडी आपसे का मतलब जो आप खुद ही कह रहे हैं ना, तो फिर मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुचित हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ शुद्ध में मैं हटा दिया गया। पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, शुद्ध हो जाएगा। सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, गलत है। सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ये होना चाहिए। ऐसे ही आप संबंध कारक के चिन्ह का के आदि का प्रयोग के संदर्भ में देखेंगे कि संबंध कारक के चिन्ह का के आदि के प्रयोग में भी त्रुटि हो जाती है। जैसे अशुद्ध प्रयोग आप देखिए और शुद्ध प्रयोग देखिए। शुद्ध अशुद्ध प्रयोग में देख रहे हैं इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, शुद्ध में क्या है, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। फिर अशुद्ध में देखिए इस गांव में घर घर यही दशा है, अरे भैया इसका शुद्ध होगा इस गांव के घर घर में यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा होगी, न कि में प्रयोग होगा। ठीक है, अब मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये भी गलत है। क्यों, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, न कि का है, के लिए प्रयोग होगा। अब आप यहाँ देखिए कारण कारक अपादान कारक के चिन्ह से का प्रयोग, यह कारण कारक तथा अपादान कारक दोनों का चिन्ह है, पर जहाँ सहायता से कार्य होता है और कार्य के समय दोनों वस्तुएं समीप रहती है, वहाँ करण कारक और वस्तुओं से पृथकता पाई जाती है तथा दोनों वस्तुएं दूर रहती हैं, वहाँ अपदान कारक होता है। जैसे विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता है, यहाँ डंडे से पीटने का काम हो रहा है और पीटते समय डंडा तथा कुत्ता पास रहते हैं, अतः डंडे से में करण कारक है। आप खुद देख रहे हैं कि इस किताब में जो व्याख्या की गई है वो अल्टीमेट है। साथियों, ये जो आप सभी को मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मटेरियल, वे पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है। अब मेरे द्वारा इसी किताब से पढ़ा गया था। कैसे पढ़ा गया था, इस किताब से आप सभी को मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट रिवीजन में मेरे द्वारा लाइन टू लाइन पढ़ा गया, सेकंड रिवीजन में बस जो शुद्ध शब्द थे, शुद्ध वाक्य थे, बस उसी को रिवाइज किया गया। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको सब पता हो जाती है कि संज्ञा संबंधी दिक्कत है, कि विशेषण संबंधी दिक्कत है, कि क्रिया संबंधी दिक्कत है या लिंग संबंधी दिक्कत है। लेकिन सेकेंड रीडिंग में एसेंशियल होता है कि आप जितना हो सके रिवीजन करें। तो यहाँ देखिए, वृक्ष से फल गिरा, इस वाक्य में पेड़ से फल का अलग होना पाया जाता है, अतः पेड़ से में अपादान कारक है। जिसने, ये देखिए, जिससे पढ़ा जाता है, द्वारा जाता है अथवा किसी चीज़ को निकाला जाता है, उसमें भी से अपादान कारक का चिन्ह होता है। जैसे देखिए, पढ़ना त्रिशा गुरुजी से पढ़ती है, डराना बिल्ली कुत्ते से डरती है, निकालना अथवा हटाना मकान मालिक अपने घर से किराएदार को निकालता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है तब भी से अपादान कारक का चिन्ह होता है। जैसे देखिए, दीपा नीता से चतुर है, दीपा नीता से चतुर, आपके क्वेश्चन में आ जाएगा परीक्षा में, राम श्याम से चतुर है। ठीक है, तो फिर जब आप देखे रहेंगे तो बहुत जल्दी आप सही उत्तर को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दीपा नीता से चतुर है, से के प्रयोग में निम्न बातों
भी ध्यान में रखनी होती है। क्या अन्य विभक्तियों के स्थान पर से का प्रयोग भी त्याज्य है? जैसे देखिए, मैं लिखने के बाद पढ़ने से मैं लगूंगा, ठीक है, मेरे विचार से के अनुसार विभक्तियां सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखनी चाहिए। तुम इस मूल्य से पर यह पुस्तक खरीद सकते हो। ऐसे ही साथियों, आप यहाँ देखेंगे पर तथा के ऊपर का प्रयोग कैसे किया गया है, ठीक है। पर तथा के ऊपर को समानार्थक समझकर इनके प्रयोग में अशुद्धि हो जाया करती है। वास्तव में इनके अर्थ में अंतर है। पर का अर्थ साधारण तौर पर ऊपर हुआ करता है, किंतु के ऊपर का अर्थ ऊपरी तल अथवा भाग में होता है। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है कि कामनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। इस वाक्य में के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार निम्न वाक्यों में भी आप देखेंगे के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। जैसे डाकुओं ने निर्देशों के ऊपर हमला कर दिया। कुछ ही माह पूर्व ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का, वाक्यों का परिवर्तन इसमें देखा जा रहा है। इसी प्रकार साथ ही और का प्रयोग आप यहाँ देखेंगे, जो कि आप काफ़ी सही करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं शब्दों, वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए और का प्रयोग होता है। जब दो से अधिक शब्दों, वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए और आता है, तब इसका प्रयोग अंतिम शब्द, वाक्य अथवा पदों के पहले होता है। जैसे हम संध्या और शाहरुख के साथ वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना की प्राकृतिक छटा देखने के लिए जाएंगे। और शब्द का यहाँ पे प्रयोग का किया गया। जैसे अशुद्ध देखिए, तुमने मुस्कुरा दिया, तुम मुस्कुरा दिया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। ये जितने भी पृथ्वीनाथ पांडे की किताब में ये दिया गया है। आप अवश्य ही सारे शुद्ध जितने भी आप ये देख रहे हैं सब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तुम मुस्कुरा दिए। रामायण को सब हिंदू मानते हैं, ये भी पूछा गया है। अपने लड़कों को नेक बनाओ, ये भी पूछा गया है। पुस्तकें लाओ, सबको नमस्ते, इतनी देर में आप क्यों आए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तृषा क्रोध से भर वाली, 7 बजने में 5 मिनट है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। तो इस प्रकार से साथियों, आप फर्स्ट रीडिंग में तो अशुद्ध वाक्य पढ़े, लेकिन सेकेंड रीडिंग में जितना हो सके, समय आपके पास कम होता है, इसलिए शुद्ध वाक्य को ही बार बार आप रिवीजन करें, ठीक है। अब वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियों से भी आप सभी के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ण और मात्रा संबंधी जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, अशुद्धियां होती हैं, बस थोड़ी थोड़ी अच्छे से आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इस किताब को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। जैसे न और ड़ संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ पर है, तो ये देखिए, ब्रजभाषा रोधी में ड़ के स्थान पर न का प्रयोग होता है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न और ड़ के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, आप सभी को तद्भव तत्सम के जो ट्रिक वाला क्लास था उसमें मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को वर्ण और मात्रा संबंधी कई ऐसे ट्रिक बताए गए कि उनका सहयोग प्राप्त करके आप तद्भव तत्सम से संबंधित सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स र री के बाद न ड़ हो जाता है, चाहे यह न ठीक इनके बाद हो, अथवा इन वर्णों और न के बीच में कोई स्वर क वर्ग, प वर्ग, य व ह में से कोई एक वर्ण अथवा कई वर्ण हो। जैसे चरण, हरण। संस्कृत के जिन मूल धातुओं में ड़ होता है उनसे बने शब्दों में भी ड़ रहता है। जैसे गुण, निपुण। यहाँ ड़ संबंधी कुछ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। प्रमाण, उत्तरायण, आकर्षण, राक्षस, गण, गुण, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम, परिणामाण, रमणीक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण, राणा, शिरोमणि, प्रणाली, ऋण, भरण, पोषण। ऐसे साथियों, बड़ा सा षटकोर वाला समय देखिए आप संबंधी क्या क्या शुद्धियाँ हो जाती है। इनका उच्चारण क्रमशः तालु और मूर्धा से होता है। अतः आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताई साथियों कि फर्स्ट रीडिंग में मेरे द्वारा सब कुछ बहुत ही ध्यान से पढ़ा गया, जिसके क्रम में आप अधिकतम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम में अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ भी आएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। ऐसे अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियों के संबंध में भी क्वेश्चन आएंगे। हर एक एक चीज़ आपको ध्यान देना है। कहाँ पे अनुस्वार होना चाहिए, कहाँ पर चंद्र बिंदु होना चाहिए, कहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, वे तमाम स्वर और मात्रा की अशुद्धियों से संबंधित
आप शब्दों को भी ध्यान देंगे। कई बार होता है कि वाक्य एकदम सही होता है, लेकिन एक जगह कहीं शब्द को क्या किया जाएगा, अशुद्ध कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं कि स्वर संबंधी, मात्रा संबंधी कहाँ पे क्या त्रुटियाँ है, सब कुछ आपको देखने होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अनुग्रह, अनुग्रह देखिए लिखा गलत है, ये सब गलत है। अनुग्रह ऐसे नहीं होगा, अनुग्रह होगा। साप्ताहिक का क्या होगा, ऐसे साप्ताहिक। विशिष्ट का क्या होगा, विशिष्ट। तदंतर का क्या होगा, तदंतर होगा। सदोपदेश का सदुपदेश। आगामी का आगामी। अंत्याक्षरी का अंत्याक्षरी। उरीड़ का उरीड़। कृत्रिम का कृत्रिम होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, तृतीय का तृतीय होगा, द्वितीय का द्वितीय होगा, दृष्टा का दृष्टा होगा, पृथक का पृथक होगा। और ये श्रृंगार जरूर आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया श्रृंगार, ठीक है। ऐसे लिखा गया है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार में कभी भी ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए आप, पड़ोसन, पड़ोसन नहीं होगा, पड़ोसिन होगा। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र नहीं होगा बल्कि प्रेमचंद होगा। सांसारिक, ठीक, संसारिक नहीं सांसारिक होगा। आधीन, आधीन नहीं होगा, अधीन होगा। नई का नई होगा, ठीक है। बारात का बारात होगा। हस्तक्षेप का हस्तक्षेप होगा। क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा। कच्छा का कच्छा होगा। ये ध्यान से एक एक शब्द आप देखिए, कच्छा होगा। पूर्ति का पूर्ति होगी, ठीक है। कुमुदिनी सही है। वाल्मीकि, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, वाल्मीकि। बिच्छू, ये सब सही हैं। और ये देख रहे छोटे छोटे त्रुटियां हैं, तो सब आपको देख रहे हैं। मृत्यु का मृत्यु होगा। रुद्र, फिटकिरी, मैथिली सरल, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। विरहड़ी, प्रदर्शनी, सदृश्य, अहल्या, अहिल्या भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। अहल्या होगा, न कि अहिल्या होगा। ऐसे ही आप, अत्यधिक नहीं होगा साथियों, अत्यधिक होगा। सहस्त्र का सहस्त्र होगा। रचयिता नहीं होगा, रचयिता होगा। रचयिता, ठीक है, नहीं होगा, रचयिता होगा। पीताम्बर, पीताम्बर। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होगा, अनुगृहित होगा। आवश्यकता का आवश्यकता। आहार का आहार होगा। तत्कालीन का तात्कालीन होगा। नादान का नादान होगा। परलौकिक का पारलौकिक होगा। व्यवसायिक का व्यावसायिक। देखते जाइए मात्रा, एक एक मात्रा आपको बहुत ही, और मैं तो ये कहूँगी आप सभी जितने भी ये शब्द देख रहे हैं, बस आप ध्यान रखिए, आप स्वर और मात्रा की अशुद्धियों से संबंधित इस पेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करिए, शुद्ध अशुद्ध शब्द बिल्कुल ही मत देखिए। आप जितने भी शुद्ध हैं उसको ही बार बार ध्यान से देखिए कि ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कई बार होता है साथियों कि हम आम बोलचाल में कई अशुद्ध शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उस क्रम में साथियों यदि हम ये शुद्धि देख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। निछावर का देखिए न्योछावर हो गया। मिठाई का देखिए मिठाई हो गया। विजयी का देखिए विजयी हो गया। और मिष्ठान का क्या होगा, मिष्टान होगा, ठीक है। अछोहड़ी का अछौड़ी होगा। उपन्यासिक का औपन्यासिक होगा। अंधा का अंधा होगा। परिस्थिति का क्या होगा, परिस्थिति। देखिए यहाँ संग्रहित, हानि, गृहिणी, परिचित, उद्यम, अंधेरा, गवार, संवारना, साहित्यिक, संस्कृत, अधपतन। ऐसे ही आप देख रहे हैं शब्द निर्माण संबंधी ये सारी अशुद्धियाँ हैं। अज्ञानता का अज्ञान होगा। उत्कर्षता का उत्कर्ष होगा। औदार्यता का औदार्य होगा। गौरवता का गौरव होगा। दारिद्रता का दारिद्र्य होगा। महानता का महत्ता होगा। धैर्यता का धैर्य होगा। परुषत्व का पुरुषत्व होगा। आवश्यकीय का आवश्यक होगा। प्रफुल्लित का प्रफुल्ल होगा। दरिद्री का दरिद्र होगा। पूजनीय का पूजनीय या पूज्य होगा। माननीय क्या माननीय होगा। सैन्य समूह का सेना होगा। श्रेष्ठतम का श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ होगा। ज्येष्ठतम का ज्येष्ठ होगा। उत्तमतम का उत्तम होगा। तो साथियों आप देख रहे हैं शब्द निर्माण संबंधी, तो मैं आपको कहूँगी फर्स्ट रिवीजन में आप सभी पक्षों को पढ़ें, अर्थात अशुद्ध को भी पढ़े, शुद्ध को भी पढ़े। बट सेकेंड रिवीजन में आप जितने भी ये शुद्ध है इसको पढ़ें। थर्ड रिवीजन में भी बस शुद्ध को पढ़ें, ताकि कहीं से कोई कमी आपकी तैयारी में ना रहे। ऐसे ही आप देख रहे हैं ये सारे संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को व्यक्त करता है, ठीक है। उनकी महिला भी उनके साथ आई, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें संज्ञा शब्द अशुद्धि दिख रहा है, ठीक है। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया, ये गलत है।
मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया। तो ये सब जितना देख रहे हैं आप, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, ऐसे ही सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को भी देखें। ये जितने आप देख रहे हैं सब आपकी किताब में मिलेगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, कि सर्वनाम संबंधी, ये देखिए, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक, तो इसका होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अंकित आया और कहा, अंकित आया और उसने कहा, दही में कौन पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, दही में कौन नहीं पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, तेरे को क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा, तुम में से कौन वहाँ जाएगा। तो देख रहे हैं सर्वनाम संबंधी किस प्रकार शुद्धिकरण यहाँ आपको करनी होगी। ऐसे क्रिया संबंधी अशुद्धियों को देखिए, वायु चलती है। देखिए कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो साथियों जो हमेशा अटल सत्य होते हैं। साफ साफ यहाँ लिखा है क्रिया वाक्य का प्रमुखतम अंग है, उसके अशुद्ध प्रयोग से सारा वाक्य ही भद्दा लगता है। प्राय विद्यार्थी किसी संज्ञा के साथ ऐसी क्रिया का प्रयोग करते हैं जो वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने स्मरण दिलाया कि उसे आज पत्र लिखना है, इस वाक्य में दिलाया के स्थान पर कराया होना चाहिए, क्योंकि स्मरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी दूसरे से दिलाया जा सके। इसी प्रकार संतोष दिलाया के स्थान पर संतोष कराया होना चाहिए। नीचे कुछ संज्ञाओं के साथ नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को दिया गया है, अर्थात ये अटल है। देखिए, वायु चलती है, राग बजाया जाता है, शराब ढाली जाती है, मुकदमा चलाया जाता है, युद्ध किया जाता है, कष्ट भोगा जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, तूफान आता है, गीत गाया जाता है, भांग छानी जाती है, ठीक, अभियोग लगाया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है, तकलीफ उठाई जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है। ठीक है, पता चला क्वेश्चन आ जाएगा फांसी पर उठाई जाती है, तो वो गलत हो जाएगा, फांसी पर लटकाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वाक्य हैं जो अटल सत्य हैं, उनके साथ क्या प्रयोग किया जाना है ये सब कुछ तय रहता है। आप अवश्य एक बार इसको देखें। फ्रेंड्स, ये जो आप सभी के बीच स्क्रीन पर है वे अधिकांश परीक्षा में पूछा भी गया है और इसी टाइप से पूछा भी जाता है। कुछ नया आप सभी के बीच वाक्य वर्तनी शुद्धि के संबंध में नहीं पूछा जाएगा। पूरे विश्वास के साथ अपनी किताब को पढ़ना चाहिए। साथियों, आप इस किताब में देखेंगे वे तमाम प्रकार के शुद्धि अशुद्धि से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखें, जितने भी इस किताब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि लास्ट में जितने भी वाक्य इसमें शामिल किए गए सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ये देखिए लास्ट के लगभग अच्छी खासी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को शामिल किया गया। यहाँ देखते जाइए, सब देख रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़े, घी बहुत अच्छा नहीं है। तो साथियों, मेरे द्वारा क्या किया गया आप ये जानिए। मेरे द्वारा फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ पढ़ा गया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, व्यंजन संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि और क्या क्या अशुद्धियों के प्रकार है, कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही है, सब कुछ देखा गया। बट सेकेंड रिवीजन में चूँकि समय भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी होती है, तो उसके क्रम में वाक्य वर्तनी शुद्धि में मेरे द्वारा जब इस टॉपिक को तैयार किया गया तो ये जितने भी इसके सही उत्तर दिए गए हैं यहाँ, अर्थात शुद्ध वाले, इसको ही बार बार रिवाइज किया गया। और साथियों, इस तैयारी के इस ट्रिक के क्रम में मेरे द्वारा अच्छा खासा इस पोर्शन से लगभग ऐसी अपने वो किया गया, तैयारी को आधार दिया गया कि उससे अच्छा खासा रिजल्ट भी मेरा मिला आपको देखने को। तो साथियों, आप भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। निश्चित रूप से वाक्य वर्तनी शुद्धि एक टफ होता है, देखना होता है कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, थोड़ी सी सावधानी आपके क्वेश्चन को गलत में आ चुकी माइनस मार्किंग है, तो इस स्थिति में बहुत ही ध्यान देना होता है। एक एक मात्रा से संबंधित त्रुटियों को भी देखनी होती है, न सिर्फ क्रिया, संज्ञा, विशेषण, विशेष बल्कि एक एक मात्रा को भी आपको मिलाना होता है, एक एक शब्द को देखना होता है। ऐसा तो नहीं इसमें वर्तनी अशुद्धि है, तो बहुत ही आपको कॉन्शियस माइंड के साथ इस क्वेश्चन को हल करना होता है। तो साथियों, आज मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इस क्लास से बहुत ही अच्छा फील किए होंगे और पूरा विश्वास है कि आप सभी इस क्लास करने के साथ ही अपने किताब को उठाएंगे और फटाफट रिवीज़न एक बार ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि रिवीज़न ही
आप सभी को इस टॉपिक में सशक्त आयाम प्रदान करने वाला है। दूसरी चीज़ साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा भी तमाम महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज वाक्यवर्तनी शुद्धि से रिलेटेड लाया गया है, जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी आप सभी के बीच लाया गया है, बताया गया है। ट्रू द पॉइंट क्लास को भी लाया गया है कि कैसे अशुद्धि है, कैसी शुद्धि है। सभी को अवश्य करिएगा, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही आपके आधार को मजबूती मिलेगी। तो साथियों, आप सभी को मैं बताई थी कि हिंदी की तैयारी के लिए आप सभी अवश्य पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ें, साथ में राघव प्रकाश की किताब को पढ़ें। ये दोनों किताबें आपको अवश्य ही बहुत ही सहयोग प्रदान करने वाली है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लगभग 30 और 40% क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। तो आप जरूर प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि मैं भी इस तरह पढ़ी थी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो पढ़िए और सही रिवीजन करिए और ज़रूर आप सफल होंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।